पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो अज्ञान से जनित ये जो अनात्म बंधन है, आत्मा के अज्ञान से अनात्मा में आत्मा का अध्यास रूप जो बंधन है, जिसको क्या कहा है, अनात्म बंधन। तो ये जो बंधन है न शस्त्र से, न अस्त्र से, न वायु से और न अग्नि से ही काटा जा सकता, मात्र ईश्वर अनुग्रह से प्राप्त जो विवेक विज्ञान रूपी महान तलवार है, जो कि क्या बतलाई है, शीतेना, जो कि शुभ्र है, जो कि क्या है, श्वेत है, शुभ्र है, और मंजुल कैसी है, सबके लिए सुखकारी, आनंद देने वाली, ऐसी विवेक विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ही ये अनात्म बंधन काटा जा सकता है ना। तो पहले विवेक हो और वो विवेक आपका अनुभव हो, विवेक क्या हो जाए, आपका अनुभूति हो जाए, तो उसके द्वारा ये अनात्म बंधन तत्क्षण ही कट जाता है। और ये अनुभव करता है जो कुछ क्षण पहले अनुभव कर रहा था, मैं जीव हूँ, मैं बंधन में हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु हो जाएगी, मैं दुखी हूँ, सीमित हूँ, निर्धन हूँ, रोगी हूँ, तो वो ये विवेक विज्ञान के द्वारा क्या अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्बंध हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं चेतन हूँ, परमानंद हूँ, व्यापक हूँ, ब्रह्म रूप, ऐसा अनुभव करता है, तो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो ये महिमा इस ज्ञान की, आत्मा अनात्मा के विवेक की है ना, आत्मा और अनात्मा के विवेक की महिमा है। आप लोगों ने सुन लिया है आत्मा का स्वरूप और अनात्मा का स्वरूप, अब इनका विवेक करना है, दोनों को जो मिल गए हैं, गांठ लग गई है, इस गांठ को खोलना है, ये देखना है कि नहीं ये अनात्मा है और ये आत्मा है ना। तो अब ये जो ज्ञान आपने बतला दिया महाराज, ये तलवार कहाँ मिलेगी, ये विवेक विज्ञान रूपी जो तलवार है कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कब मिलती है और किसको मिलती है, ये भी तो बता दीजिए हैं, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी। तो इसके लिए 150वां श्लोक आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक।
है ना, ये साधकों के लिए विशेष प्रेरणादायी है, आंखें खोलने वाला है। तो इसको आप लोग श्रवण कीजिए। श्रुति प्रमाणैकमते स्वधर्म निष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धे परमात्मवेदनम् तेनैव संसारसमूलनाशः। श्रुति प्रमाणैकमतेः श्रुति प्रामाणिकमते स्वधर्मनिष्ठा तया एव आत्मविशुद्धिः अस्य विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनम् तेन एव संसारसमूलनाशः। तो देखो जी कितनी सुंदर बात कही। ये आरंभ से और अंत तक बतला दी। क्या बतलाया है? साधना के आरंभ से, प्रारंभ से, आदि से लेकर के क्या बतला दिया है? अंत तक बतला दिया है। तो क्या बतलाया है? प्रथम श्रुति प्रमाणैकमते, अस्य माने जिसका, जो श्रुति प्रामाण्य में एक मत है। जो क्या है? जो श्रुति कहती है, श्रुति को ही जो प्रमाण मानता है। श्रुति वेद के लिए है, लेकिन वेद का मतलब क्या हुआ? वेद का अर्थ है ज्ञान। जो भी हमें श्रुति में माने वेद में, या जो संत महापुरुषों के द्वारा, या फिर जो श्रेष्ठ हमारे विज्ञ पुरुष हुए हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें विश्वास का, मतलब मनमाना आचरण नहीं, है ना। शास्त्र जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना, आचरण करना, मनमाना नहीं है। समझ आया? सबसे पहली बात है कि श्रुति प्रमाण में जिसका क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। धर्म अधर्म के विषय में, सत्य असत्य के विषय में, पाप पुण्य के विषय में, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में कौन प्रमाण है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहारस्य। ते अर्जुन पूछता है क्या करूं क्या ना करूं? शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र ही प्रमाण है ना। सभी मनुष्यों के लिए और सभी वर्णाश्रम जो धारी है, वर्णाश्रमी है, उनके लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण है ना। शास्त्र के वचन, संतों के वचन ही शास्त्र है ना। तो संत वचन कहो, शास्त्र कहो, वेद कहो, ज्ञान,
तो यही क्या है? प्रमाण है। तो पहले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन, शास्त्र के द्वारा कहा हुआ जो विधान है उसको जान करके कर्म कर्तुम निहारसि, तुम्हें कर्म करना ही योग्य है। क्यों? क्योंकि तुम राजपुत्र हो, क्षत्रिय हो, गृहस्थ हो, तो धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है ना। तो सबके लिए क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र प्रमाण है। विद्यार्थी का काम क्या है? विद्यार्थी का कार्य है गुरु सेवा करना, विद्या ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, संयमित जीवन जीना। गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? गृहस्थ का कर्तव्य है सभी की सेवा करना, सन्यासी की भी, वानप्रस्थी की भी और ब्रह्मचारी की, सबकी सेवा करना, अपने धर्म पूर्वक आजीविका के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करना, है ना, धन का संग्रह करना, लेकिन वो सब का सब क्या होना चाहिए? न्यायपूर्वक धर्म। तो ये क्या हुआ? ये गृहस्थ का कर्तव्य हो गया। वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है? तप करना है, अपने मन, अपने शरीर, इंद्रिया आदि को क्या कर लेना? बिल्कुल वश में कर लेना, विषयों का और उन विषयों की वासनाओं का सर्वथा परित्याग कर देना। ये किसका कार्य है? ये वानप्रस्थी का कार्य। सन्यासी का क्या कार्य है? सन्यासी का कार्य है ब्रह्म चिंतन करना। क्या करना? ब्रह्म चिंतन करना निरंतर। और जो जिज्ञासु है उनको क्या करना? जिज्ञासुओं का समाधान करना और निरंतर आत्मा में ही विचरण करना। ये किसका कार्य है? ये सन्यासी का कार्य है। तो शास्त्र ही इनमें क्या है? प्रमाण। तो साधक के लिए बतला रहे कि साधक को सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? मनमाना आचरण का परित्याग करके। बहुत से लोग आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं, फिर शरीर के अनुसार चलेंगे या इंद्रियों के अनुसार चलेंगे या मन के अनुसार चलेंगे और फिर क्या है? दुर्गति के नरक में पड़ेंगे। इनको क्या करना है? इनके अनुसार नहीं चलना है, विवेक के अनुसार चलना है, शास्त्र के अनुसार चलना है ना। जो सही मर्यादा है उसके अनुसार चलना है। इंद्रियों के मन के अनुसार चलोगे तो ये तो पता नहीं कहाँ नरक में ले जाकर डाल। ठीक है ना। इसलिए आलस्य नहीं रखना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं? सर्वप्रथम साधक का श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उससे क्या होगी? स्वधर्म निष्ठा। पहले श्रुति ये कहती है ब्रह्म मुहूर्त में जगो, है ना, स्नान आदि करो, संध्या वंदन करो, योग प्राणायाम ध्यान के द्वारा शरीर को, चित्त को क्या करो? शरीर को स्वस्थ और चित्त को शांत करो, एकाग्र करो। उसके पश्चात अपना जो जो कर्तव्य है अपने बड़ों के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, हैं, अपने कुल के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए और अपनी आत्मा के लिए क्या क्या कर्तव्य है उसको करो। समझ आ रही है बात? है ना। क्या कर्तव्य है समाज के लिए? समाज में रहता है तो क्या कर्तव्य है? और
गांव में रहता है तो गांव के लिए क्या कर्तव्य है, परिवार के लिए क्या कर्तव्य है। अब तो इन कर्तव्यों का बारंबार कहता हूँ, ज्ञान ही नहीं तो पालन तो कहाँ से करेगा। पता ही नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है तो करेगा क्या। अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। अरे और भी कुछ नहीं है तो कम से कम कड़वा मत बोल। क्या और भी कुछ नहीं कर सकता, ना हाथ दबा सकता, ना पैर दबा सकता, ना स्नान करा सकता, या ना और कुछ कर सकता, कोई कम से कम कड़वा तो मत बोल। वो तो किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। हैं क्या बोलते हैं कि मत कड़वा बोल, हैं मत ना कांटे बोए अगत में। हैं तो यही है कि किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। पता ना कि घट घट में है साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। कड़वा मत बोल, सबके अंदर वही रमा हुआ है, ठीक है ना। जो तेरे अंदर है और जिसको तू ढूंढ रहा है, जिस परमात्मा को तू पाना चाहता है, वो क्या है, सब में रमा हुआ है। इसीलिए किसी को कड़वा मत बोल, किसी का दिल मत दुखा। मतलब ये बड़ी दिव्य ज्ञान की बातें और कितनी साधारण भाषा में कह दी है, और व्यक्ति समझ ले। मनुष्य तो कम से कम समझ लेगा, और जो बिल्कुल अकल का ही अंधा है वो तो पशु ही है। ना वो द्वेष छोड़ेगा, ना वो ईर्षा छोड़ेगा, ना वो छल छोड़ेगा, ना वो कपट छोड़ेगा, ना वो कड़वा बोलना छोड़ेगा। और इन आचरणों के द्वारा सबको भी कष्ट देता रहेगा, और सबको तो कष्ट मिलता है अपने प्रारब्ध से, लेकिन अपने लिए तो महान कष्ट और महान दुख और नरक का द्वार खोलता है। अपने लिए तो खोलता है। अच्छा करता है तो अपने लिए, और गलत करता है मोटी सी बात है, इसमें दिमाग में लगाना। पर आश्चर्य होता है कि दुनिया को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी भी है लोग, बड़े बड़े कहते बुद्धिमान हैं जी हम, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जो हम करते हैं अच्छा बुरा वही हमें मिलता है, मिल भी रहा है, मिलेगा भी। और कुछ नहीं, किसी का दिया लिया हमें नहीं मिल रहा है, अपना किया धरा ही है। अपने किए कर्म सब भोगे, दोष और सिर जो कुछ करता नेकी बदी सोई आगे पाता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पहला। तो अपने किए कर्म भोगता है और कहता है उसने दिया मेरे को कष्ट, उसने मेरे को है अपमान किया। सब अपने अपने कर्म का फल भोग है ना। तो इस बात को समझ ले तो जीवन सध जाए, उसकी वाणी भी सध जाएगी, है ना, उसका चित्त भी सध जाएगा, उसका शरीर भी सध जाएगा, है ना, सब कुछ सध जाएगा। जिसको इतनी बात पक्की हो गई कि मैं जो करता हूँ अच्छा बुरा, ये सब बुरा मेरे को ही तो मिलना है। कहीं गुनाह हो करके अच्छा करूँगा वो भी मेरे को ही मिलना है, कहीं गुनाह। अच्छा जी, तो पहले ये बात समझ लीजिए क्या बताया है कि जिसकी पहले क्या होती है, श्रुति जो प्रमाण है उनमें दृढ़ निष्ठा होती है। कि श्रुति ने जो कहा है प्रातः काल उठना चाहिए, हैं जो भूखे हैं उनको भोजन कराना चाहिए, जो रोगी है दुखी है उनको क्या करना चाहिए, औषधि देनी चाहिए, उनको साहस हिम्मत देना चाहिए। शास्त्रों में है ना सब। क्या बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कहाँ शास्त्रों में नहीं है कि दूसरों का सेवा करोगे तो कहते इसके बराबर तो धर्म नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाना इसके बराबर कोई अधर्म नहीं। ये बात है, तो शास्त्र ने कह दिया ना। तो ये जो साधक है कि शास्त्र ये कह रहे हैं ऐसा ही आचरण मेरे को करना चाहिए। तो इसी कारण से क्या जाती है, स्वधर्म निष्ठा। स्वकर्म स्वधर्म स्वकर्तव्य में उसकी क्या होती है, निष्ठा होती है।
जिसको शास्त्र, संत, गुरु, माता पिता पर क्या है, विश्वास है कि ये क्या है, बहुत विवेकी है, बड़े संयमी है, बड़े तपस्वी है, बड़े सदाचारी है, बड़े ही उच्च आदर्श वाले हैं, और मैं तो अज्ञानी हूँ, इसलिए जो इनका शिक्षा है, उपदेश है, उसके अनुसार ही मेरे को चलना। तो उसको क्या हो जाती है, स्वधर्म निष्ठा। और स्वधर्म निष्ठा जिसकी होती है उसी के लिए कहा है तया एवा आत्म विशुद्धि ही। जो स्वकर्तव्य का पालन करेगा प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से, क्या हो जाएगा, उसका चित्त विशुद्ध। उसका चित्त क्या होगा, इसका जो अपने कर्तव्य का या अपने धर्म का क्या करेगा, पालन करेगा। अपना कर्तव्य करते रहो। अरे अपना कर्तव्य ही तो पूजा है? अब कोई घर में वृद्ध है, वो तो चिल्ला रहा है कि भाई मेरे को कष्ट हो रहा है, या जो है वो चीज़ पीड़ा दे रही है, और वो कहता है मैं तो भाई स्नान करके सुबह जो है 2 घंटे माला जपता हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा। तो ये क्या हुई, वो कोई लाभ नहीं, वो कोई पूजा नहीं, ना वो कोई भजन है ना। जो सामने अपना कर्तव्य पड़ा हुआ है, कह जी बर्तन गंदा है, कह जी कोई बात नहीं, पहले आप इसमें भोजन दे दो और भोजन खा लूँगा तब साफ कर लूँगा। पहले क्या करोगे, पहले साफ करेंगे, उसके बाद उसमें भोजन लेंगे, तभी तो भोजन ग्रहण करेंगे। तो वैसे ही सामने पहले क्या है, सामने है जो वृद्ध है, रोगी है, वो जो कष्ट उसको हो रहा है, पहले उसको दूर किया जाए। उसके बाद वो संतुष्ट हो गया, स्नान आदि करा दिया, भोजन करा दिया, फिर बैठ के कितना ही भजन कर हर समय करता रहे। कौन मना करता है, कोई मना करता है, वो भी भजन। और भजन वही, हाँ जी वही भजन, सेवा तो भजन है ही है। जैसे हम थे ना विद्यार्थी काल में, तो मैं सत्संग भवन में स्नान आदि करके सुबह बैठ जाता, तो जप करने के लिए तो काफ़ी देर बैठा रहता। तो फिर महाराज जी मेरे को कहा करते थे कि विद्यार्थी के लिए तो विद्या अध्ययन करना ही साधना है, भजन है। कहते वही भजन हो जाता है। विद्यार्थी के लिए तो सेवा और अपना विद्या अध्ययन करना वही क्या है, वही साधना, वही भजन। अलग अलग कर्तव्य हैं, है ना। गृहस्थ के लिए क्या है आपको बता ही दिया है? ईमानदारी से ऐसी आजीविका हो, परिवार का भी पोषण हो जाए, जो कोई अतिथि संत द्वार पर आए उनको भी भिक्षा दे दें, और उसके पश्चात जितना समय मिले उतना संतों के पास बैठ कर के सत्संग सुने। जी क्या हो जाता है, ये गृहस्थी का कर्तव्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है हृदय। तो हृदय निर्मल होता चला जाएगा, है ना। तो यही बता रहे हैं कि जिसकी शास्त्रों में, संतों में और श्रुति में ही दृढ़ निश्चय है, उसकी क्या होती है, अपने धर्म में, कर्तव्य में दृढ़ निष्ठा होती है। और जो अपने धर्म कर्तव्य का पालन करता है, तो उतने मात्र से ही उसके चित्त निर्मल हो जाता है। उसका चित्त क्या हो जाता है, है ना। जो चित्त वर्षों, हो सकता है कि वर्षों ध्यान करके भी अमल नहीं होता, वो चित्त गुरु सेवा से सहज में क्या हो जाता है। ये जो सेवा है ना, सेवा क्या क्या काम करती, देखो, स्वार्थ मिटाती है, आसक्ति गलित कर देती है, ठीक है, लोभ छुड़ा देती है, ठीक है, मोहों को दूर कर देती है, अहंकार को तो पूरा ही गलित कर देती है। ये सेवा ऐसी दवाई है, कमाल की दवाई है।
सब तो जो दवाइयाँ एक एक रोग दूर करती हैं, और ये सेवा तो ऐसा कमाल का वो है औषधि कि क्या क्या करेगी। देख लो आप, स्वार्थ मिटाएगी हैं। स्वार्थ में तो प्रवृत्ति होती है, लेकिन जहाँ स्वार्थ नहीं होता वही तो सेवा है। सेवा कर पाए। तो स्वार्थ सेवा क्या, मैंने स्वार्थ मिटा दिया। छोटी बात है, जो स्वार्थ का पहाड़ गिराए नहीं गिरता, जो मोह का पहाड़ गिराए नहीं गिरता, जो लोभ और अहंकार की दीवारें टूटे नहीं टूटती, वो सेवा से अपने आप धराशायी हो जाती है। अरे में लगता भी कुछ नहीं, और मन भी अपने आप निर्मल तो होता ही होता है, शांत भी अपने आप हो जाता है। क्योंकि जो जो सत्गुण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शांति भी होती है। तो इसीलिए संतों में सेवा का इतना महत्व है ना, इसलिए सेवा सेवा करते रहते हैं कि सेवा है और सत्संग और साधना। सेवा से ही सत्संग मिलेगा और सेवा से ही सत्संग ठहरेगा भी। सेवा से ही सत्संग हृदय में ठहरेगा भी, और सत्संग ठहरेगा तभी वो सत्संग साधना बनेगी। वो सत्संग ही तो साधना बने, सत्संग ही साधना बनना है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये जो चिंतन, ये जो निश्चय, ये जो मनन है, यही क्या है, यही साधना है, और ये सत्संग में यही मिल रहा है। तो अब आप देख लो, सेवा से सत्संग और सत्संग से साधना, और साधना से आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति। तो इतना कठिन है नहीं, लेकिन अब जो लेटा लेटा बिस्तर पर ये कहता है कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, हैं, उसके लिए तो बड़ा कठिन है। अरे तू उठ तो सही और कर तो सही, सबका सब यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ये तो सरल ही इतना बना दिया है। ये अध्यात्म तो बहुत सरल कर दिया। किन्होंने सरल कर दिया? संतों ने। क्या किया है ना, आपको बारंबार कहता हूँ कि जैसे वेद क्या है, वेद तो गाय, वेद क्या है, गाय। और उस गाय, वेद रूपी गाय को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी बछड़े के द्वारा क्या किया, दुहा है, दूध निकाल लिया, गीता रूपी दूध। अब दूध है, लेकिन फिर वही दूध यदि संतों के पास आता है तो संत लोग उसका क्या करते हैं, मक्खन बना देते हैं। संत लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने, ग्वाले ने क्या निकाला, दूध निकाला है, लेकिन वही दूध जब संतों के पास और उनके मुख से हृदय में चिंतन मंथन क्या हुआ, हृदय में मंथन, मंथन के बिना कुछ नहीं मिलता है ना। यदि दूध को मथोंगे नहीं तो कुछ मिलेगा, हाँ मथना पड़ता है, माइयों को पता होता है, परिश्रम लगता है। तो मथने पर फिर क्या मिल जाता है, मक्खन मिलता है ना, श्वेत श्वेत निर्मल है। तो वैसे ही ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, ये दूध है, और यही जब संतों के हृदय में इसका चिंतन मंथन होता है, तब उनकी वाणी से ये क्या निकलता है, मक्खन के रूप में निकलता है। कुछ ताकत ही नहीं लगती, बताओ। वो मक्खन खाने में दांत चाहिए क्या, मसूड़े चाहिए क्या, हैं ना, कोई परिश्रम है, और अत्यंत शक्तिवर्धक है, शक्तिदायक है, हर तरह से पौष्टिक है। तो वैसे ही समझ आ गया। तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, ये क्या बन जाता है, संतों ने सरल बना दिया, वाणियों में अत्यंत सरल कर दिया। तो देखो जी, तो इसके द्वारा स्वधर्म निष्ठा जिसमें है, जिसकी है, अपने धर्म का पालन करता है प्रसन्नता पूर्वक, है ना, और पूरा समाहित चित्त हो करके विश्वास के साथ, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसने क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है, गलत रास्ते पर जा कर के कौन कितना समृद्ध या कितना ज़्यादा वैभवशाली या कितना
खुश है उन बातों से साधक का कोई संबंध, उसको अपने कर्तव्य पालन करके अपने चित्त को विशुद्ध करना और अपना आत्म कल्याण करना, उससे मतलब है। बाकी कोई दुनिया कौन क्या करती है क्या नहीं करती उससे क्या मतलब। कोई इतना बढ़िया सिद्धांत बना हुआ है जगत का, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। माथा मारने की जरूरत ही भी नहीं, कहीं जरूरत है माथा, ना किसी को बिगाड़ने की जरूरत और ना किसी को सुधारने। हाँ कोई अपना कर्तव्य है, कोई सलाह ले बताना चाहिए, हाँ ये ठीक है ये गलत। बाकी कोई जिम्मेदारी थोड़ा है कि जिम्मेदारी लोगे तो अपना आप को बिगाड़ोगे हैं। जिम्मेदारी लिया तो क्या हुआ, अपने आप को बिगाड़ लेता है व्यक्ति। तो इसलिए क्या करें, कितना अच्छा सिद्धांत है प्रकृति, जो करता है वैसा भरता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए अपना रास्ता ठीक, अपना रास्ता गुआ है। कहते ना कि नारायण हाँ तेरे लेखे कछु करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भवन बुहार। अपना देख, अपना रास्ता देख ले, अपने रास्ते को संवार, उसको सरल बना, उस पर आगे बढ़। कौन क्या करता है करने दे, है ना। वो तो दंड देने वाले दंड देंगे, आने वाला अब भाई सरकार ने नियुक्त कर रखे है ना। अब वो कहे प्रधानमंत्री दंड दे, प्रधानमंत्री कैसे दंड देगा, वो न्यायाधीश नियुक्त कर रखे, उनका काम है वो। अलग अलग काम है ना, कुछ काम पुलिस कर देती है, कुछ न्यायाधीश कर देता है। मास्टर जी जो है सबसे बढ़िया काम करते हैं, क्या करते हैं, वो पहले बताते हैं देखो भाई अच्छे कर्म करोगे श्रेष्ठ बनोगे, गलत काम करोगे तो क्या होगा, जेल में जाओगे, डंडे खाओगे। वो शिक्षा दे देते हैं मास्टर जी पहले, है ना। तो सबकी आवश्यकता है? रोग हो जाए तो वैद्य चाहिए, अज्ञान हो तो मास्टर जी हैं, और माता पिता सिखाते हैं खाना पीना बोलना चालना आदि। और ब्रह्म ज्ञान लेना आत्मज्ञान लेना है तो उसके लिए तो संत लोग बैठे ही हैं। सब कितनी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। तू अपना देख और बाकी ज़्यादा हाँ दुनिया की उसमें मत पर बखेड़ी, ठीक है। हाँ तो आत्मविशुद्धि, जिसकी अपने धर्म में निष्ठा होती है उसी को क्या होती है, चित्त विशुद्ध होता है, चित्त निर्मल। ये बंधन बता रहे कि बंधन कैसे कटेगा, वो विवेक विज्ञान रूपी तलवार कैसे बनती है वो बता रहे हैं। तो जब चित्त शुद्ध हो गया तो यही विशेष बात थी, विशुद्ध बुद्धे परमात्मा वेदनम। जिसकी बुद्धि जिसका चित्त विशुद्ध हो गया उसमें ही ये ज्ञान ठहरता है। संशय रहित होकर के उसको परमात्मा का बोध क्या होता है, उसको बोध होता है। किसको, जो संशय रहित, जिसका चित्त विशुद्ध होगा। चित्त किसका विशुद्ध होगा, स्वधर्म में निष्ठा। हाँ जो अपने कर्म अपने स्वधर्म अपने कर्तव्य में का जो पालन करता है ना, पूरी सत्यता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में। मेरा धर्म मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे बोध है, उसके लिए शास्त्र और उसके लिए संत ही प्रमाण है। जैसा कहे वैसा कर। कहते हैं क्या कहते हैं, सत्य बोलो झूठ मत बोलो। क्या कहते हैं, चोरी मत करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, निंदा मत करो। हैं क्या कहते हैं शास्त्र, यही कहते हैं ना। और अकामी बनो, अक्रोधी बनो, अलोभी बनो, निर्मोही बनो, अहंकार रहित हो जाओ। यही तो कह रहे शास्त्र। कोई सा भी शास्त्र उठा लीजिए, है ना। शास्त्र क्या है, शस्त्र ही है। शास्त्र क्या करते हैं, हमारे अज्ञान अविवेक को काट डालते हैं। जो ज्ञान हमें नहीं था शास्त्र से पता लगा, अच्छा झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, हमें पता ही नहीं था, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान कहाँ से मिल गया, शास्त्र से मिल गया, संतों से मिल गया, जो अत्यधिक परिश्रम नहीं कर सकते। क्योंकि शास्त्रों को समझना
और उतना एकाग्र बुद्धि होना और उतनी विद्वता और उसका उतना भाव समझना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सामने प्रमाण कौन है? संत ही प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण कौन हो गए? संत। क्यों? संत का मतलब क्या है? जो निर्लोभी हो, जो निर्मोही हो, जो निस्वार्थी हो, जो सहिष्णु हो, जो क्षमाशील हो और जो करुणा करने वाला, तितिक्षु, उसका नाम क्या है? संत। अब संत से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। इतना जो निश्चल है, निष्कपट है, वो जो भी कहेगा वही मंत्र है, वही क्या है? वही अमृत है। संत के मुख से, राम जी कहते हैं ना कि कभी स्वप्न में भी मैंने असत्य बोला, और इतनी इतनी प्रतिज्ञा, मतलब वो देते थे दुहाई, यदि मैंने कभी विनोद में भी असत्य बोला, मजाक में भी, बताइए, मैंने कभी स्वप्न में भी असत्य बोला हो, और कभी, कितनी बड़ी बात है, स्वप्न में भी इतना बढ़ गया, अपने ऊपर वो ले रहा है। स्वप्न तो सत्य रहता है, हाँ, लेकिन वो भी इतना विश्वास है, क्योंकि जब हमें ऐसे संस्कार ही नहीं, संस्कारों से ही तो स्वप्न दिखेगा। स्वप्न भी संस्कार से। यदि सात्विक संस्कार है तो, और मलिन संस्कार है तो इसलिए राम जी को विश्वास है कि हमारी संगति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, स्वप्न ऐसी कभी नहीं रही कि हमें स्वप्न में भी असत्य बोलना पड़े, और साथ ही साथ मजाक में भी। हम बड़े शास्त्रों को देखते थे, संतों के आचरण देखते हैं कि कभी मजाक में भी कितना संयम चाहिए, बताया जरूरी भी। मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला, मजाक में भी कभी जो है अधर्म या असत्य वचन या मिथ्या वचन या कटु वचन या दुर्वचन अपनी वाणी पर, बड़ी बातें हैं ना। ऐसे ऐसे आदर्श विराजमान रहे हैं इस जगत में, अभी भी विराजमान, और ऐसे उच्च आदर्श अपने होने चाहिए कि हम ऐसा ऊंचा बने। किसी के ऊपर आप उपकार नहीं करोगे, अपने ऊपर ही उपकार करोगे। जितना अपने आप को ऊपर उठाओगे दूसरों को देख करके, महापुरुषों को, संतों को देख करके, अपना ही हित है, अपना ही मंगल है, अपना ही कल्याण है। इसका है, अपना ही तो है। अपने को ही शांति मिलेगी, और खूब पाप का आचरण कर, अधर्म का, मिथ्या का, भ्रष्टाचार का, मिथ्याचार का खूब आचरण कर, अशांति, क्लेश, पीड़ा, दुख स्वयं को ही भोगना है ना। इसलिए ये बात आप देख लीजिए कि चित्त विशुद्ध होगा तो ही परमात्मा वेदनम, परमात्मा का ज्ञान है? क्या होगा? ज्ञान। विशुद्ध चित्त में ही ये ज्ञान ठहरेगा। रुचि भी होगी, प्रीति भी होगी, योग्यता भी होगी। चित्त विशुद्ध हो गया ना, तो सब कुछ अनायास है, अनायास अपने आप होता चला जाता है ना। सब कुछ क्या होता चला जाता है? जैसे जैसे हम भोजन करते हैं वैसे वैसे अनायास भूख मिटती चली, जो है संतुष्टि, वैसे वैसे अनायास तृप्ति अपने आप होती चली जाती है ना। तो वैसे ही ये है कि आप जो है शास्त्र संत के जो वचन हैं उसके अनुसार अपना आचरण करो, जीवन व्यतीत करो, मात्र उतने से ही आपका चित्त विशुद्ध होता जाएगा। और जैसे आपका चित्त विशुद्ध हो जाएगा तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, मुक्ति का साधन ज्ञान, इसको पाने की योग्यता भी आ जाएगी, साथ ही साथ इसमें रुचि और प्रीति भी होगी और एकाग्रता भी आएगी। सब कुछ स्वाभाविक, अलग से उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। अनेकों उदाहरण हैं
कि मात्र गुरु सेवा मात्र से अनेकों शतपात्र शिष्य ब्रह्मनिष्ठा को उपलब्ध हो गए। नहीं आता है, हैं? तोटकाचार्य जी का ही आता है। अनेकों दृष्टांत भरे हुए हैं। केवल गुरु चरणों में दृढ़ निष्ठा और केवल सेवा से ही क्या हुआ, उनको ब्रह्मनिष्ठा को उपलब्ध हो गए। आप देखिए, जिस ब्रह्मनिष्ठा को हजारों हजारों वर्ष एकांत में निराहार रह करके तपस्या करने से जो निष्ठा प्राप्त नहीं होती, ऐसी ब्रह्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा सहज में ही गुरु चरणों की सेवा मात्र से प्राप्त हो गई। लेकिन फिर उसमें क्या हो गया, मैं गलित तो हो गया, मन गलित तो हो गया पूरी तरह। तो ये तो मिटना चाहिए, जैसे भी मिटे। भाई दाग उतारना है, जैसे भी उतरे, पानी से, साबुन से, सरफ से, नींबू से, हैं, थपकी से या रगड़ने से, जैसे भी, मतलब किससे। तो वैसे ही ये अपना अहंकार गलित करना है, जीव भाव मिटना है, जैसे भी मिटे। जैसे भी अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो, मैं गलित हो करके ब्रह्म में विलीन हो जाए, जैसे भी हो जाए, ये साधन है। अच्छा जी, तो विशुद्ध चित्त में ही ये जो ज्ञान है ना, परमात्म ज्ञान, ये होता है। और इसके द्वारा तेनेव संसार समूलनाशः, इसके द्वारा ही संसार का मूल क्या है, अज्ञान। संसार का मूल क्या है, अज्ञान। अभी सुना था ना आपने, संसृति भूमि जस्य बीजम तमः, संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो क्या है, अज्ञान। क्या सुना था, भूल गए? वही बता रहे हैं, संसार समूल नाश। ये जो संसार है, हैं? जो देह से लेकर के और ब्रह्मलोक पर्यंत सबका सब क्या है, अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, संसार है। संसार का मतलब जो निरंतर बह रहा है, निरंतर चल रहा है, जो परिवर्तनशील है, जो एक रस नहीं है, उसको क्या कहते हैं, संसार। सब कुछ बदल रहा है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, हैं? सूर्य क्या, चंद्रमा क्या, नक्षत्र क्या, ग्रह क्या, सबका सब क्या निरंतर परिवर्तनशील है। पहाड़ क्या, नदी क्या, पृथ्वी क्या, जल क्या, अग्नि क्या, वायु क्या, आकाश क्या, ब्रह्मा क्या, सबके सब क्या है, परिवर्तनशील है। एक तमाशा देखने वाला जो साक्षी है, कूटस्थ है, वो अपरिवर्तनशील है, वही सबके परिवर्तन को जान रहा है। क्या जान रहा है, सबके जो परिवर्तन है, जानता कौन है, ये तो खुद नहीं जानते। घड़ा जानता है नहीं कि मैं पुराना हो गया, घड़ा नया है इस बात को भी घड़ा नहीं जानता, और घड़ा पुराना हो गया इस बात को भी नहीं जानता, और घड़ा फूट गया इसको भी नहीं जानता, और घड़े में छेद है इस बात को भी नहीं जानता। सब बातों कौन जानता है, वो जानने वाला जो है वो साक्षी, वो चेतन है, वो आत्मा है, वो अपरिवर्तनशील है। वो पहले भी जानता था शरीर, तब भी बिल्कुल वो का वही जानता था, घड़े के उत्पत्ति नाश को। जवान हो गया तो भी जानता है, शरीर तो जवान हुआ है, यह शरीर के बचपन को भी जो जानता है, शरीर की जवानी को भी जो जान रहा है, शरीर के बुढ़ापे को भी जो जान रहा है, और शरीर के पैर फैलाने को भी जो जानने वाला है। इससे न्यारा साक्षी आत्मा वो तू है। शरीर पैर फैला जाए तेरे को फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं है। और यदि कोठे का ज़्यादा ही शौक हो तो दूसरे कोठे मिल जाएंगे। यदि इस कोठड़ी का ज़्यादा ही प्यार लगाव है, पुरानी छूटेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं कितने मिले है ना। और कितनी छोड़ करके खाली करके आया है, अब खंडर पड़ी है वे, जल गई, टूट गई, भस्म हो गई, तो क्यों इतनी मोह इतनी प्रीति पालता है ना। इतनी मोह इतनी प्रीति पालने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान जीवन में हो तो प्रकाश ही प्रकाश है।
और जहाँ प्रकाश है वहाँ पर भय और वहाँ पर दुख की संभावना है क्या? और जहाँ अंधेरा है वहाँ पर ना कहीं से भय लाना, ना कहीं पर दुख लाना, ना कहीं से विपत्ति खरीद के लानी, सब कुछ है वहाँ। अभी अंधेरा हो तो ये कुर्सी कितनी अच्छी है, लेकिन यही मेरे लिए पीड़ादायक हो जाएगी। क्यों टकराऊंगा? कभी कुर्सी से टकराऊंगा, कभी मेज से टकराऊंगा, कभी हैं। केवल अंधेरा हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। चीज जो की त्यों है। तो भय दुख विपत्ति अंधेरे मात्र से और प्रकाश होने मात्र से सबके सब क्या लगने लगेगा? सदुपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अपने पास सब है भाई, वस्तु है। तो वैसे ही अज्ञान ही दुख का मूल है, और ज्ञान होवे तो सबका सब क्या है? आनंद नंदन वन है। उसके लिए क्या कहा है? नंदन वन है, जगत भी नंदन वन हो जाता है ना। संसारी जो रागी है, जो विषयों में सुख मानता है, दुख पाता रहता है। जो साधक है वो जानता है ये दुख रूप है, इसलिए वो इनसे क्या करता है? वैराग्य करता है, घृणा करता है। और ज्ञानी जो है वो राग और त्याग दोनों से परे होकर के सहज रहता है। ना आशा कर, ना तो पाने की आशा और न त्यागने का आग्रह, और न त्यागने का मिल जाए बढ़िया और ना मिले तो भी ठीक, आनंद ही आनंद। अच्छा, तो समझ आया? श्रुति प्रमाण में जिसका दृढ़ विश्वास है उसकी ही अपने धर्म में निष्ठा होती है। शास्त्र ये कहते हैं भाई ये करो और ये मत करो, तो वो अपना कर्तव्य करेगा। अपने कर्तव्य में निष्ठा होने से क्या होगी? चित्त का निर्मल हो जाएगा। सारे कालुष्य, सारी मलिनता, सारे कपट, सारे कलंक क्या हो जाएंगे? चित्त विशुद्ध है ना। अब आदमी जो कुछ करता है क्या करता रहता है? अपने मन को मैला करता रहता है, निरंतर राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट, इनसे स्वार्थ है। अब जिसमें स्वार्थ हो तो उसको मैला करने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ा है, वो अपने आप ही होता रहेगा। स्वार्थ में, लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में चित्त मैला करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप झूठ कपट अपने आप होता रहता है। बोलना थोड़ा पड़ता है क्या महाराज? हम झूठ बोलते थोड़ा है, और झूठ बोला कहाँ हमने? स्वार्थी को, लोभी को, मोही को तो ये भी पता लगता है कि मैं झूठ बोल चुका हूँ, और कितने झूठ बोल चुका हूँ। बड़े आश्चर्य की बात। वो तो उसको तो मतलब क्या है? मोह स्वार्थ सिद्धि से मतलब है। कुछ भी करना पड़ता है उसको पाप ही नहीं लगता, वो सोचता ही नहीं कि पाप है, पाप बुद्धि नहीं उसकी, दुर्गति पाता है। तो चित्त जिसका विशुद्ध हो गया उसको क्या कहा है? उसको ही परमात्म वेदनम, ये परमात्म ज्ञान है। क्या होता है? परमात्मा ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप जो तलवार पीछे बताया है, जिसके द्वारा ही ये अनात्म बंधन कटता है, वो हो जाता है। और कहा है कि तेनैव संसार समूलनाश, इसके द्वारा ही इस संसार रूप बंधन और इसका मूल क्या है? अज्ञान सहित नाश। बताइए, यदि ये ग्रंथ ना होवे तो ऐसा है मनुष्य का जीवन जैसे आंखें रहित शरीर हो। बड़ा सुंदर शरीर है ना, कान है, नाक है, मुख है, माथा है, बड़ा ही स्वस्थ सुडोल है, सुंदर शक्तिशाली शरीर है। पर क्या है? आंखें नहीं तो उस शरीर का क्या भी औचित्य रहेगा? कुछ भी नहीं। वैसे ही है, वैसे ही
यदि इस मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, धन भी हो, संपत्ति भी हो, परिवार भी हो, मकान दुकान भी हो, सब कुछ हो, और यदि ये ग्रंथ ना हो, ये उपदेश ना हो, ज्ञान ना हो, सत्संग ना हो, तो क्या है? अंधा है बेचारा। और अंधा व्यक्ति टकराता है, कभी दीवार से है, कभी गाड़ी से है, कभी पहाड़ से, कभी पत्थर से। निरंतर क्या होता है? निरंतर टकराता रहता है ना अंधा व्यक्ति। और टकराने पे किसी को खुशियाँ तो मिलती नहीं, क्या मिलता है? दुखी मिलता है ना। अंधा टकराता है, क्लेश पाता है बेचारा निरंतर। तो ये क्या है? चक्षु। ये क्या है? आंखें है। ये जो ज्ञान है, ये आंखें, सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। सब कुछ क्या दिखता है? संसार भी दिख गया है, परमात्मा दिख गया, और क्या चाहिए? सब कर्तव्य अकर्तव्य दिख गया, धर्म अधर्म दिख गया, पाप पुण्य दिख गया, और सबसे बड़ी बात अपना स्वरूप परमात्मा दिख गया। इसके प्रकाश में दिखता है जी, इस ज्ञान। यही चक्षु है, ये शास्त्र। कितना सरल बता दिया, कितना सरल है ना, आश्चर्य है? वही जानता है जिसने खोज की। ये पीड़ा को वही जानता है कि साधना को ढूंढना कितना कठिन था। हम लोग देखते थे ना, है? कभी इस मंत्र का जाप करते थे, हैं, इतने इतने महीनों ये मंत्र जाप कर रहे हैं, तो पता नहीं लगता था। फिर वो मंत्र का जाप करते थे, हैं, फिर पता लगता कि नहीं, इससे तो श्रेष्ठ ये है, ये जाप करना। कभी यज्ञ को श्रेष्ठ मानते, कभी प्राणायाम को श्रेष्ठ मानते, कभी ध्यान को श्रेष्ठ मानते, तो कभी विभिन्न प्रकार की योग की मुद्राएं उनको श्रेष्ठ मानते, है ना। कभी योग सूत्र देख रहे हैं, कभी आयुर्वेद का ग्रंथ देख रहे हैं, कभी कुछ। तो इतना सहज है क्या? तब पता लगता है जा कर के कि वास्तव में अध्यात्म क्या है, और ये जीवन की यात्रा, परमात्म प्राप्ति की यात्रा पूर्ण कैसे हो। आप लोगों को तो अनायास मिल जाए ना जिसको, तो वो समझता नहीं। अन्यथा तो ये करो, वो भाई हो सकता है ये श्रेष्ठ हो, ये अंतिम हो, हम अंधेरे में ही रह जाए, है ना। तो भाई यही है जीवन की उपलब्धि। कम आगे वाला श्लोक भी। कोशैरन्नमयाद्यैः पंचभिः आत्मानः संवृतो भाति निजशक्तिसमुत्पन्नैः शैवालपटलैरिवाम्बुवापिस्थम्। कोशैः अन्नमयाद्यैः पंचभिः आत्मा न संवृतः भाति निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपटलैः इव अम्बुः वापिस्थम्। कोशैः अन्नमयाद्यैः कोशैः, अन्नमय आदि कोशों के द्वारा। कितने कोश? 5 कोश। आदि माने पहला। पहला कौन सा है? अन्नमय। अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर तो क्या है? संवृतः, ढका हुआ। पंचभी बोल देना, पंचभी अन्नमयाद्यैः कोशैः, 5 अन्नमय आदि कोशों के द्वारा आत्मा संवृतः, अपना जो स्वरूप है वो क्या है? ढका हुआ। न भाति, इसीलिए वो क्या है? दिखता नहीं, ढका हुआ है ना। अन्नमय आदि 5 कोशों के द्वारा आत्मा संवृतः,
आत्मा ढकी हुई है, इसलिए ना भाती, वो क्या है, उसका अनुभव नहीं होता है, वो दिखता नहीं, भासता नहीं। किस प्रकार से दृष्टांत दे दिया है, निज शक्ति समुत्पन्न ही शैवाल पटलई इवा अम्बुहु। जल, जिस प्रकार से जल की शक्ति से उत्पन्न जो शैवाल है, काई है, जल की शक्ति से ही उत्पन्न जो शैवाल काई है, वो क्या करती है, जल को ही ढक लेती है। क्या करती है, वापी स्थम, वापी में स्थित है, वापी होती है ना, है बावड़ी जैसे बनाते हैं ना राजस्थान में, हाँ, तालाब है, कुएं, बावड़ी है, ये सब होते हैं ना। हाँ, वहाँ मठ मंदिर बीच बावड़ी है, बावड़ी भी बोलते हैं उसको। हाँ, तो जैसे तालाब में स्थित जो जल की शक्ति से ही उत्पन्न काई है, वो क्या करती है, जल को ही ढक लेती है। इसी प्रकार से इन अन्नमय आदि 5 कोशों के द्वारा आत्मा संवृता, अपना स्वरूप ढका हुआ है, इसलिए ना भाती, भासता नहीं है। और इसीलिए कोई व्यक्ति प्यासा है, क्या है, प्यासा है, तीव्र प्यास लगी हुई है, प्राण बिल्कुल कंठ में आ गए हैं, और पानी के लिए बेचारा क्या भटक रहा है। कहीं गया, कहने लगा जी जल है क्या, तुमने कहा कि जी हाँ जो है जल है। ये तो नहीं है, देखा करो ना। हाँ तो देखिए, तो जो उसने कहा जी जल है क्या, जी हाँ है, देखिए तालाब भरा हुआ है। अब वो व्यक्ति गया, और गया तो देखता क्या है कि वहाँ पर तो हरा हरा कुछ चमक रहा है। क्या हो रहा है, हरा हरा चमक रहा है। वो वापस आ गया, कहने लगा जी जल तो नहीं है वहाँ पर, दिखता ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई ऐसा कर, तू उसको यों हाथ से, वो जो दिख रहा है ना हरा हरा, वो यों हटा, और फिर जल मिल जाए। तो जैसे ही हटाया तो जल प्रकट के मिल गया, मिल गया। और पहले भी था, क्या था, पहले भी था, लेकिन क्या हुआ था, ऊपर जो है ढका हुआ। तो वैसे ही अपनी आत्मा भी है, क्या अज्ञान, ज्ञान के द्वारा अज्ञान हटा के मिल गया जी, मिल गया है। तो पहले भी मिला हुआ ही था, केवल क्या है अज्ञान का एक पर्दा आ गया था, हटा दिया कि दिखने लग गया, दिखने लग गया। कहीं से रोशनी थोड़ा डाली है तेरे अंदर, पहले है रोशनी थी, बस वो जो ऊपर आ गया था ना पर्दे पे जाला, वो हटा दिया, कहीं दिखने लग गया। तो वैसे ही है, जैसे जल को ढक लेती है काई, इसी प्रकार से इन 5 कोशों के द्वारा अपना जो आत्मा है वो ढका हुआ है। इस कारण से वो भासता नहीं, और इसीलिए अपने को क्या मानता है, अपने को जीव, जन्म मरण धर्मा है, रोगी बूढ़ा, और जो है सीमित अल्पज्ञ अपने को मानता है, क्लेश पाता रहता है, दुखी होता रहता है। तो अब आगे बतला देंगे आगे कि भाई आगे क्या करना है। जैसे शैवाल को हटाने पर जल मिल जाता है, तो वैसे इन 5 कोशों का बाद कर दिन यों हटा दिया। क्या करेंगे, यों हाथ से हटा देंगे। अन्नमय कोश तू नहीं, प्राणमय तू नहीं, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, और फिर आनंदमय, ये कोश तू नहीं है, तू आत्मा है। यही आत्मा और अनात्मा का विवेक है। और ये 7वें प्रश्न का जो किया था ना, ये उत्तर चल रहा है, समझे। तो ये 5 कोशों का जो विवेक होना है, यही क्या है, ये आत्मा अनात्मा का ही तो विवेक है।
ये 5 के 5 कोष क्या अनात्मा है, और इन 5 कोषों से जो अलग है वो आत्मा है। चिन्ह मात्र वो आत्मा है। तो ये क्या है, आत्मा अनात्मा का विवेक। तो ये प्रसंग जो चल रहा है ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो बाकी का जो है वो कल विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय